अप्पा खलु स्वयं रक्षियबो सब्बिंदीहिं सुषमाहियेहिं अरखियो जाय पहम उबे सुरखियो सब दुहान मुचई सुरखियो सब दुहान मुचई त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। जीवन के प्रारंभ में एक घटना को सुना था कि प्राचीन समय में एक राजा की रानी शिकार खेलने के लिए यमुना के तट की तरफ गई और शिकार खेलते खेलते दूर तक निकली और ने किसी शिकार के लिए उसने जो तीर का प्रहार किया, तीर चलाया, तो वो तीर जाकर के किनारे पर एक धोबी कपड़ा धो रहा था उसकी छाती में लग गया और तीर लगने से तड़फ उठा और वो तीर इतना गहरा था, घाव इतना गहरा था, वो धोबी की मृत्यु हो गई। तो शिकार तो ऐसा ही व्यसन है, निर्दोष लोगों की हत्या उसके अंदर होती है, निर्दोष प्राणियों की हत्या होती है, इसलिए इसको बहुत बड़ा पाप, 7 कुव्यसनों में सबसे पहला पाप माना गया है, निर्दोष प्राणियों की हत्या करना, निर्दोष लोगों की हत्या करना, ये जो अक्षम्य अपराध। अब धोबन का जीवन तो बिल्कुल अधूरा हो गया, पति नहीं रहा, उसे बच्चे अनाथ हो गए, ये सारी इतनी परेशान हो गई तो उसके अड़ोसी पड़ोसी सबने संतुष्टि दिलाया, लेकिन अब उसके साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन धोबन का दुख इतना ज़्यादा था, वो बेचारी इतनी परेशान थी, इतनी दुखी थी, तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे तो राजा के पास जा और राजा से प्रार्थना कर, राजा न्यायप्रिय हैं, वो जरूर कुछ न कुछ तो तेरी सुनवाई करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना था रानी के विरोध में वो क्या सुनेंगे, जब उनको पता लगेगा रानी के हाथ से उनकी मृत्यु हुई है। तो राजा ने रानी का पक्ष लेना है या धोबन का पक्ष लेंगे, न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल। और फिर रानी वो कुछ भी कर सकती है, धोबन डर गई, परेशान हो गई, लेकिन हालात इतने खराब होते चले गए, लोगों ने कहा एक बार जा करके अपनी अर्जी तो दो, फरियाद तो करो, अगर राजा देश की रक्षा करता है, जनता की रक्षा करता है, अच्छी चिट्ठी लिख करके राजा के दरबार में फरियाद करो। तो उस धोबन ने राजा के दरबार में फरियाद की
कि मेरे पति की हत्या हुई है, वो निर्दोष था, अपना काम करके गुजारा करता था, बच्चे अनाथ हो गए हैं, मैं विधवा हो गई हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसलिए मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे न्याय का भीख मांग रही हूँ। राजा ने उसको समय दिया, भाई उस दिन तो दरबार के अंदर उपस्थित हो गई। तो उन्होंने कहा किसने मारा, किसने मारा तेरे पति? तो बाण नाम लेने में डरने लगी, कांपने लगी। उन्होंने कहा मत कांप, जिसने भी मारा हो ना, जिसने भी अपराध किया हो, राजा के दरबार में खड़ी है तो बता दे, बिना डरे बता दे। तो उन्होंने कहा सम्माननीय महारानी साहिबा के हाथ से ही मेरे पिता की मृत्यु हुई, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अब उसने क्यों मारा, कैसे मारा, ये तो मैं कैसे इसका विश्लेषण कर सकती हूँ। भाई इतना जरूर है, रानी के तीर से मेरे पति की हत्या हुई है। तो राजा ने रानी के विरोध के अंदर उसने समन निकाला। पहले तो रानी मना करने लगी, राजा ने कहा शिकायत आई है तो उसका समाधान देने के लिए तुम्हारे को कटघरे में आना पड़ेगा। राजा ने रानी को कटघरे में खड़ा किया। कुछ विशेषताएं होती हैं तभी जाकर के बड़े बनते हैं। जनता के विश्वास को, जनता की दुआ को बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। वही अन्याय अत्याचारी होते हैं जो किसी के दुख दर्द को नहीं सुनते, लेकिन थोड़ी सी इंसानियत हो तो वो लोग सुनते हैं। रानी को उपस्थित की तो उन्होंने कहा भाई ये धोबन है, इसके पति की हत्या तुमने की, क्या इस संबंध में तुमने कोई सफाई देना है? रानी ने कहा कि मेरे हाथ से हुई है, मेरे तीर से वो मरा है, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं मारा, गलती में मारा। गलती भी हो तो गलती में मारा गया। मैंने कहा क्यों मारा? मैं शिकार कर रही थी, तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए था। तो उसने सारी बात सुनी और उसने अपना अपराध तो स्वीकार किया, मेरे हाथ से ही धोबी की हत्या हुई। उसके बाद तुमने धोबन की कोई सार संभाल की, खोजबीन की, उनके घर गई? उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया, रानी हूँ और मैं ऐसे कहाँ कहाँ जा सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उस राजा ने सेवक को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा, वो अंदर चला गया और जाकर के 2 थालियां, बड़ी बड़ी थालियां लेकर के आया। उसके ऊपर रेशमी कपड़ा ढका हुआ था और राजा के सामने उस कपड़े को उठाया तो एक के अंदर तलवार रखा हुआ था और एक में तरह तरह के पैसा, धेला, हीरे, पन्ने, जवाहरात वगैरह सब उसके अंदर, साधन वगैरह, कुछ कपड़े, कुछ पैसे, कुछ साधन, वो सब रखे हुए थे, सामान रखा हुआ था। राजा ने कहा तेरे पति की हत्या हुई है, तो विधवा हुई है, और जिसने अपराध किया उसने स्वीकार किया। भले ही उसने जान के नहीं किया, इरादतन नहीं किया, लेकिन अगले के जीवन को तो बर्बाद कर दिया, बच्चे तो अनाथ हो गए। उसके बाद उसने खोज खबर भी नहीं ली। इसलिए हम महारानी को इस अपराध के लिए पूरा दंड देते हैं। और दूसरी बात, हम तुम्हारे सामने 2 थालियां रखी हैं, उठाओ इनके कपड़े को। जिस समय उठाया, एक में धारदार तलवार थी और एक के अंदर तरह तरह का सामान रखा हुआ था। उन्होंने कहा देख धोबन, एक में तलवार रखी और एक में कपड़े, पैसे, गहने, सभी आवश्यक सामान रखे हुए हैं। तू अगर अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती, तू अगर अपने पति की हत्या को अक्षम्य मानती है और बदला लेना चाहती है, तो ये तलवार उठा
और उस रानी के पति को समाप्त कर दे और उसको भी विधवा बना दे। सारे सभा में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा अगर तुम क्षमा करती, ऐसा नहीं कर सकती, ये करना उचित नहीं समझती, ऐसा बदला लेने की तेरी भावना नहीं है, तो ये जो दूसरी थाली है इसको उठा, इसमें जो भी सामान है वो तो अपने पास रख ले, और उसमें तेरे बच्चों के लिए, तेरे लिए सब साधन उसके अंदर रखे हुए हैं। तो दोनों चीज हमने सामने रख दिया, तो जैसा चाहे, जैसा उचित समझे वैसा कर ले। चाहे थाली लेकर के घर जा, रानी को क्षमा कर दे, अगर उसके अपराध के लिए तूने अगर नहीं क्षमा कर सकती है तो उसके पति को वो इसका सर धड़ से अलग कर दे और उसको भी विधवा बना दे। रानी ने खड़े हो, उस धोवन ने खड़े होकर के कहा बादशाह तो कुछ नहीं चाहिए, बस आपने मेरी बात सुन ली, मेरे दर्द को सुन लिया, मेरी तकलीफ को सुन ली, आपने न्याय किया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं मेहनत करूंगी, परिश्रम करूंगी, खून पसीना एक करूंगी, काम करूंगी, अपने बच्चों का लालन पालन करूंगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं, ये तो तेरे को लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने बहुत से साधन उसको मना करने पर भी दिए, लेकिन उस धोबन ने ये कहा भाई आपने न्याय कर दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, जनता को न्याय चाहिए, लोगों को न्याय चाहिए। अगर कोई न्याय कर देता है तो लोगों को समाधान मिलता है। ये हमने पुराने जमाने की ये घटना पढ़ी है, लेकिन आज भी ये घटनाएं हमारे देश में घटती हैं, ये देख करके अपने को बड़ी प्रसन्नता होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, बड़े बड़े राष्ट्र भी इतने के बराबर के नहीं, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना और एक सुयोग्य मुख्यमंत्री होना और इस उत्तर प्रदेश में न्याय कानून व्यवस्था को बना करके रखना, ये बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बराबर की जो है ताकत। तो योगी के आदित्यनाथ आज इतने सम्मानीय हैं, तो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के सम्मान को प्राप्त करते हैं। योगी के आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में हमेशा लोगों के दुख दर्द को समझते रहे, उसका दूर करते रहे, क्योंकि उनके गुरु भी वहाँ से चुनाव लड़ते थे, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ के जीतते रहे, और एमएलए बने, एमपी बने, तो उन्होंने भी जनता की सेवा की। अब आकर के उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को ग्रहण किया, और आज सारा देश, देश क्या विदेश के लोग कहते हैं मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा। गोरखनाथ जी परसों 10 तारीख को वो गोरखपुर में थे। जैसे लोगों को पता लगा वो गोरखपुर आए हुए हैं, मठ में आए हुए हैं, तो जितने भी जिनकी तकलीफ थी, परेशानियां थी, समस्याएं थी, वो सब वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर वो जनता का दरबार लगाते हैं और उसके अंदर सबकी तकलीफ को सुनते हैं। गोरखनाथ जी जिस समय 9 तारीख को वहाँ पर पहुँचे, 10 तारीख को सुबह उठे, उठ करके उन्होंने गोरखनाथ दरबार के अंदर हाजी लगाई, वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह किया। फिर अवैद्यनाथ गुरुदेव की समाधि पर गए, वहाँ पर मत्था टेका। फिर मंदिर के परिसर में सब जो निहारते हुए आगे गए, गौशाला में पहुँचे। उनके पहुँचते गायों को इतनी खुशी हो गई, सारी गायें वहाँ पर इकट्ठी हुई और सभी गायों को उन्होंने गुड़ और चारा खिलाया। और वहाँ से फिर वो कालू और गोलू जो श्वान थे उनके पास गए, और वो भी इतने खुश प्रसन्न हो गए, उनको भी उन्होंने बिस्कुट खिलाया, उनको दुलार किया। और वहाँ से आगे बढ़ करके जहाँ पर निःशुल्क भोजनशाला चलती है
वहां पर गए और आज के भोजनशाला को वहां पर चालू किया। तो ये जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका दैनंदिन काम है, ये एक उनकी अपनी संस्कृति, अपना दैनंदिन काम है। सुबह 3 बजे उठना और उसके बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उठने के बाद ये सब काम करना। और ये सब काम करने के बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में पहुंचे। ये उनके दादा गुरुदेव का बहुत बड़ा सभागार है, वहां पर पहुंचे और उसके बाहर जनता दरबार लगा हुआ था और सबको उन्होंने दर्शन दिए। और फिर सब लोग वहां पर बैठ करके दर्शन कर सकते हैं, उठ के भीड़ भाड़ नहीं कर सकते, सबको कहा अपनी अपनी जगह बैठो। और हर व्यक्ति के पास पहुंचे और हर व्यक्ति का लिखित रूप में उनका दुख दर्द समस्या परेशानी उनको सुना। और अपने साथ में जो अधिकारी थे, पुलिस अफसर वगैरह थे, सुरक्षा कर्मी थे, उन सबको और अधिकारियों को सब बताया कि इसमें क्या क्या तुमने करना है, निर्देशन दिए। इनको न्याय मिलना चाहिए और ये थाने के अंदर ही मिलना चाहिए, आगे कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़े, वहीं कहीं निपटाओ। और जिन लोगों को दवाई की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, उनका तत्काल उनका जो समाधान हो। आप लोग हैरान रह जाएंगे, वो 800 लोगों से मिले और 800 लोगों की तकलीफों को सुना और उसके समाधान के लिए उन्होंने निर्देश दिए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी राष्ट्रीयता है, कितना बड़ा निरपपना है, कितनी बड़ी बात है। जो उदाहरण प्रस्तुत किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, मस्तक झुकता है उनके सामने। और उन्होंने सबकी बात को सुना, उनके फरियाद को सुना, अपने उन उन जगहों में जाकर के जहां जहां पर वो खड़े थे, जहां जहां पर बैठे हुए थे, वहां गए, सुना और उनके जो लिखित रूप में उनकी जो शिकायत थी या फरियाद थी वो अंगीकार किया, लिया और अधिकारियों को निर्देश देते हुए चले गए। कितनी बड़ी बात। और उनका समाधान तुरंत फटाफट इसका समाधान होना चाहिए। एक तरफ तो हमारे देश में ऐसे लोग, ऐसे न्यायप्रिय, ऐसे लोगों के दुख दर्द को समझने वाले, दूसरी तरफ हमारे देश में रोज खबर छप रहे हैं कि हमारे देश में न्याय के लिए थाना है, तहसील है, जिला न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और लाखों की संख्या में वकील हैं, हजारों लाखों की संख्या में न्यायाधीश हैं। अब पूरे देश के अंदर है ना, थानेदार हैं, तहसील हैं, जिला न्याय पंचायत के हैं, कलेक्टर हैं, कितने लोग हैं जो न्याय व्यवस्था के अंदर सेवा करने के लिए नियुक्त हैं और हर तरह की सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। थाना, तहसील, जिला पंचायत, हर जिले के अंदर जो है जिला कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट, हर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट है और कितनी सुविधाएं वहां पर, स्ट्रक्चर सब कुछ है, सारे साधन वहां पर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इस समय 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित हैं। 4 करोड़ से ऊपर, 4 करोड़ से ऊपर मुकदमे लंबित है न्यायालयों के अंदर पड़े हुए। और वो भी कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से। ये हाल है हमारे देश के न्यायपालिका की। ये लोग नहीं सीखते योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो एक दिन में 800 जनों को न्याय दिलवा सकते हैं, उनकी तकलीफ को सुन सकते हैं। और हमारे देश के राष्ट्रपति, सम्माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीशों के सामने, वकीलों के सामने, इन सभी
न्याय व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के सामने बड़ी सद्भावना के साथ उन्होंने प्रवचन किया था कि आज देश में कोने कोने में इतने लोग, हजारों हजारों लोग जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। अब छोटे छोटे इलाकों में, गांव में किसी किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को लट्ठी मार दी, अनपढ़ लोग हैं, कहीं पर छोटी मोटी चोरी वगैरह हो गई, या किसी को झूठ वगैरह बोल दिया, किसी का कुछ कर लिया, तो उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो जेलों के अंदर 5-5 साल से, 10-10 साल से, 15-15 साल से बंद है। और अपराध क्या है? छोटा मोटा अपराध, छोटी छोटी चोरियां वगैरह हो गई, या किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मई हो गया, जो सामान्य रूप से होता है। और वो छोटे छोटे परिवार हैं, और वो उनको छुड़वा नहीं सकते, क्योंकि छुड़वाने के लिए न्यायालय के अंदर जाते हैं, उसकी तारीख रखते हैं, तो उनका घर बार वगैरह सब बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है, जो कुछ भी 2 पैसे हैं वो सारा का सारा बिक जाता है। इसलिए कोई भी गरीब से गरीब लोग जेल के बंद अपने व्यक्ति को छुड़वाने के लिए नहीं जाते। ऐसी हालात है। कम से कम देश की न्याय व्यवस्था को, देश के समझदार लोगों को, विद्वान लोगों को, जो न्यायपालिका के अंदर हैं, उन लोगों को चाहिए कि ऐसे केस सारे के सारे निपटा दें, जेलों के अंदर जाएं, उनको उपस्थित करें, उन केसों को खोलें। और जो बेचारे छोटे छोटे अपराध में जो है वहां पर बंद पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े अपराधी जो घूम रहे हैं बड़े आराम से बाहर। तो आज हमारा कर्तव्य, राष्ट्रपति मुर्मू ने ये बहुत ही संवेदनशील जो ये जो संदेश दिया कि देश के न्यायालय को ये सोचना चाहिए, और उन तमाम छोटे छोटे मुकदमे के अंदर फंसे हुए हैं उनको बरी कर देना चाहिए। उनका सुनो, जो भी दंड देना हो दे दो, लेकिन वो जेल के अंदर से निकल जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन क्या है, हमारा देश स्वतंत्र है, 75 में आज हम वर्ष मना रहे हैं, लेकिन हमारी न्यायपालिका अब भी स्वतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं न्यायपालिका के अंदर। वहाँ पर कोलेजियम सिस्टम है, वहाँ पर राजा महाराजाओं का सिस्टम है, वहाँ पर कुल परंपरा का, परिवारवाद का सिस्टम है, कि दादा भी न्यायाधीश था, बेटा भी न्यायाधीश है, और उसका जो पोता भी न्यायाधीश है, उसका भाई भी न्यायाधीश है, वो सब न्यायाधीश के रूप में रखते हैं वहाँ पर। और ये न्यायालय की जो व्यवस्था है, कोलेजियम की जो व्यवस्था इतनी गलत है कि उसमें जनता नहीं चुनती, ये न्यायालय के लोग चुनते हैं। अभी मोदी सरकार ने इसका विरोध किया, मोदी सरकार ने इसका विरोध किया, कोलेजियम व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग चुनते हैं तो अपने परिचितों को चुनते हैं, योग्यता नहीं देखते। इसलिए कभी कभी ऐसे जो है फैसले सुनाते हैं जिनको सुनकर के शर्म आती है। भारत के इस उसने ये प्रयत्न किया, ये कोलेजियम व्यवस्था समाप्त कर, कोलेजियम व्यवस्था के विरोध के अंदर ये काम शुरू किया है। और क्योंकि इस अवस्था को अगर इसी तरह से चलने देते हैं तो न्याय व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। कोलेजियम व्यवस्था को बदलना चाहिए, कोलेजियम व्यवस्था के अंदर स्वतंत्रता लानी चाहिए, प्रजातंत्र परंपरा को शुरू करना चाहिए। अगर ये शुरू करते हैं तभी जा करके हमारे देश की न्याय व्यवस्था सही ढंग से जो है आगे चल सकती है, सही ढंग से काम कर सकती है। इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर विचार करना, इसके ऊपर चिंतन करना, और इस समय जो चल रहा है इसके ऊपर विशेष रूप से जो है चर्चा वार्ता करना, ये परम आवश्यक है। ये तमाम देश की जनता की तरफ से भी ये भावना है कि न्यायालय की व्यवस्था सुधरे और जनता को न्याय मिले। स्वतंत्र भारत के अंदर न्याय मिलने की व्यवस्था बड़े तेजी से जो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसका हम लोग समर्थन करते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देते हैं। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।